देखिए भी क्लियर है कि नहीं है? है क्वेश्चन नंबर आ रहा है वीडियो में? साफ है? नहीं साफ है? अभी और लिखूंगा तो देखिए मेरे को। कोई नहीं, मैं देखता हूँ अभी। अब ये बताओ, राम मनोहर एंड जोशी पार्टनर, मनोहर रिटायर्ड एज कैपिटल एंड शेयर इतने, ठीक है। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000, हाफ ऑफ विच वाज गिवन ऑन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इतने सेटलमेंट क्लेम, इतने रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय डिस्काउंट ऑफ इतने। ये तो बड़ा कुछ आ गया इसके अंदर। बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट पास नेसेसरी जर्नल। तो ये तो लोन का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो रीवैल्यू का क्वेश्चन है। सबसे पहले आइटम क्या है? मनोहर के रिटायरमेंट पे उसकी कैपिटल में क्या क्या है? रिटायर्ड एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। तो मनोहर को कितना पैसा मिल रहा था? कितना था उसका? मनोहर को पैसा मिलना है 1,80,000। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। लेकिन हुआ क्या? There was unrecorded furniture estimated at 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000। एक unrecorded liability थी, कितने की थी बताओ जरा भाई, ढंग से पढ़ के बताओ। 18,000 की है। इसको आधा आधा हमने पे किया है। वो कह रहा है देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, कितने का? 9,000 का। जब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आता है कंपनी में तो किस जगह पे दिखाई जाता है? कौन से अकाउंट में लिखते हैं उसको? तू कुछ और पढ़ रही है, ये पढ़ रही है हमारा? बताओ, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कहां पे लिखते हैं हम? रीवैल्यू में लिखते हैं। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। फर्नीचर बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट बढ़ता है, यहां आता है ना, तो है तो इधर आता है। तो ये कितने का आ गया कंपनी के अंदर? 9,000 का। तो 9,000 का तो हमने फर्नीचर इसको दे दिया, बात खत्म होगी। तो रीवैल्यू में आएगा और ये लायबिलिटी भी क्या होगी? कम। इसमें कोई डाउट? वो जब आएगा तब आएगा, उसको छोड़ो। देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000, हाफ ऑफ फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर था 9,000 का, लेकिन फर्नीचर का आधा कितना दिया? अपने आधा कितना होता है 9,000 का? 4,500 हमने इसको दे दिया, इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को। कितना बचा? 45। ये फर्नीचर दिया मैंने, लेकिन इसको देने के लिए सेटलमेंट कितने की किए हमने? 9,000। मतलब 18,000 में से 9,000 वाली लायबिलिटी को हमने 45 में क्या कर दिया? सेटलमेंट समझते हो? इसके बाद हमने कुछ और पे उसको नहीं करना। तो 9,000 की किसी को देनदारी थी, उसको क्या दे दिया? 4,500 का फर्नीचर। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा होता है, बंदा कहता है कि जो आ रहा है वो तो लेके जाऊं, तुम उसको दे नहीं दोगे पैसे वगैरह, ठीक है मेरे को ये ऐसे फर्नीचर दे दे, मेरा काम चल जाएगा, उसको उठा के ले गया होगा। तो 9,000 वाले क्रेडिटर को मैंने फर्नीचर दिया कितने का? 4,500 का। ये तो निपट गया। आगे, रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। अब कितना फर्नीचर बचा है हमारे पास? 4,500। वो किसको दे रहे हैं हम? मनोहर को। लेकिन मनोहर जो फर्नीचर लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है वो? डिस्काउंट। ये तो आ गया मनोहर। बंद क्यों हो रहा है फोन? मनोहर शेयर ऑफ फर्नीचर टेकन। मनोहर ने लिया 4,500 का फर्नीचर, कितने पे? -10%। कितना हो गया?
10% किसका होगा? 4500 का ही होगा ना, 4050, जो कि 450 रुपये हो जाएंगे। ये माइनस करेंगे तो मनोहर फर्नीचर लेके जा रहा है। अब फर्नीचर कितना बचा हमारे पास? बचा ही नहीं। 4500 का यहाँ दे दिया, 4500 का यहाँ दे दिया, खत्म हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट। अब मनोहर को कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा मिलना बाकी है? एक मिनट, हाँ 190 कितना बच गया? कैसे? मनोहर का पैसा बना कितना था? मनोहर को पैसा स्टार्टिंग पहला लाइन पढ़ो क्वेश्चन की क्या थी? 1,80,000। तो पहली एंट्री होगी मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर को दिखाना पड़ेगा पहले, और वो फर्नीचर कौन लेके जा रहा है? मनोहर लेके जा रहा है, क्योंकि ये फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड में किस साइड आएगा? ये रीवैल में बाय साइड, तो रीवैल में बाय साइड आ जाएगा बाय मनोहर कैपिटल। लेकिन कितने का दिखाओगे? 4500 का नहीं, जितने का वो लेके जा रहा है। पहली एंट्री तो ये आएगी। इसका आंसर दिया हुआ आपको? कुछ आंसर सॉल्यूशन में आंसर दिया नहीं हुआ? लॉस ऑन रीवैल कितना आ रहा है? दिखाइयो। अलग से क्वेश्चन है, पहली बार देखा मैंने भी। डेबिट मनोहर इतना, क्रेडिट फर्नीचर इतना, एंड बैंक अकाउंट इतना। ठीक है, देखते हैं आगे। एक रफली बनाते हैं रीवैल अकाउंट ताकि मोर क्लैरिटी आए। रीवैल के अंदर पैसा कितना आ रहा है? कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पहले तो ये बताओ। दो बातें, एक तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर भी है। देखो इसकी एंट्री तो मैं करूंगा ही नहीं। 18,000 की लायबिलिटी लिखनी थी, वो अनरिकॉर्डेड थी। बेसिकली लायबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही है, तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी ना। अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले जीरो थी, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक किसी को देने थे पैसे लेकिन देना भूल गए थे, अब कंपनी में बैंक में लिखा ही नहीं हुआ, अब लिख रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। अनरिकॉर्डेड का मतलब बढ़ना ही होता है हमेशा सारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ती है। तो रूल के अकॉर्डिंग लायबिलिटी कितनी बढ़नी चाहिए थी? 18,000 की, बट उसमें से हमने 9,000 की क्या कर दी? बार बार से पे कर दी। तो ये 9,000 लिखने की जरूरत है? कंपनी का कोई फायदा नुकसान हुआ? कंपनी ने 18,000 में से 9,000 में पे कर दी, ये 9,000 तो मेरे निपट गए। बचे कितने? बचे कितने? तो ये कंपनी को पे करने पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो कंपनी पे कर रही है। यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है ना, तो टू बैंक। कितना पे कर रही है कंपनी? इसकी नो एंट्री होगी, इसकी कोई एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बाहर से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट देके निपटा दिया। तो 45 का एसेट ना रिकॉर्ड करूंगा, आधा एसेट भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आधी लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आगे आता है एक लास्ट चैप्टर रेजोल्यूशन, वहां भी ऐसा कहना था कि जो कंपनी बंद होती है, अगर कोई लायबिलिटी कोई एसेट लेके चली गई, मान लो कि क्रेडिटर या बैंक का लोन था, वो की कंपनी की फर्नीचर की चेयर उठा के ले गया, तो एंट्री करते ही नहीं, वो बार बार खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी का ना पैसा आया ना कंपनी का पैसा गया। तो अनरिकॉर्डेड कंपनी में लिखी पहले से हुई थी क्या? नहीं। क्या ये लिखा हुआ था? नहीं। आधा फर्नीचर वो ले गया, ले जाने दो। हमारी लायबिलिटी 4500 की कम हुई कि 9,000 की कम हुई? 9 की। तो हमारी लायबिलिटी 9,000 की पूरी खत्म हो गई, फर्नीचर भी लेके वो जा चुका है। ना मैं ये लिखूंगा ना मैं ये लिखूंगा, पर ये तो पे कर रही है कंपनी। बच्चा कुछ 9,000 पे करना पड़ेगा, आधी लेके गया ना, आधी तो बच गई। बात समझ आ गई सबको? तो 9,000 मैंने पे कर दिए। अब ये भी लिखना पड़ेगा, आधी लायबिलिटी, अब लायबिलिटी पूरी खत्म होगी, 9,000 पे होगी, 9,000 यहाँ पे होगी। फर्नीचर आधा जा चुका है, कितना बच गया? 45 का। लेकिन वो 45 का गया कि इतने का गया? 4,50 का। तो पूरा अमाउंट ये, फर्नीचर बढ़ रहा कम हो रहा है कंपनी के अंदर? और कौन लेके जा रहा है? मनोहर। मनोहर्स कैपिटल अकाउंट कितने में लेके गया वो?
4500 में नहीं लेके गया, 4050 जितने में लेके जाएगा उतना वैल्यू देखो ना। फर्नीचर कितना, लेकिन रिकॉर्डेड था ही नहीं पहले से। अगर ये रिकॉर्डेड होता तो मैं कितना लिखता, तो पहले मैं लिखता 4500 ही पूरा, फिर वो बाद में मनोहर के अकाउंट में डिस्काउंट वगैरह करता। लेकिन ये कंपनी में इसकी एंट्री है ही नहीं, तो पहले मैं 45 डालूं फिर मैं कम करूं, ऐसे कोई अकाउंटेंट नहीं करता। कौन कहता है मनोहर ने लिया कितने का, 450 का, उतने बात खत्म। मतलब कंपनी ने पैसे मनोहर से लेके दे दिए, निपटा दिया। तो ये एंट्री यहाँ कर रखी नहीं कर रखी, चेक करो, मनोहर टू रिवेल। अब मेरा फर्नीचर भी खत्म हो गया, आधा यहाँ खत्म हुआ, आधा यहाँ, लायबिलिटी आधी यहाँ खत्म हुई, आधी यहाँ, कर लिया। कुछ गलत हुआ है? अगला, लेकिन ये चेक करना और ये चेक करना, डेबिट क्रेडिट और ये। अभी रुको, अब ये बताओ और कोई एंट्री है रिवेल में आने लायक? फर्नीचर पूरा निपट गया, आधा यहाँ आधा यहाँ, लायबिलिटी आधी यहाँ आधी यहाँ। इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, क्या आ रहा है? ये कितना आएगा आंसर? बुक में है रिवेल का लॉस, चेक करना। पार्टनर्स के नाम बताओ। ट्रांसफर टू राम, मनोहर एंड जोशी। तुम पूरा पूरा लिखना। रेशियो कितना है? नहीं दिया तो इक्वल बांटो इसको जरा, कितना आएगा मानविक? मेरे पास सोल्यूशन नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूं। क्वेश्चन पेपर अरे इसको बांटना 4950 को। चलो तो आगे याद रखना है, जब भी कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लेके जाता है या पे करता है, तो वो जितने की है वो वैल्यू नहीं लिखते, जितने की पे हो रही है या रिसीव हो रही है वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? एक एंट्री तो ये हो गई, और ये वाली, ये एंट्री कैसे करोगे? करना बताइए। ये एंट्री ये तो हो गई, ये भी हो गई, ये कैसे होगी? लॉस वाली। बिल्कुल सही। राम्स कैपिटल अकाउंट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट, जोशीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और जोशीस कैपिटल। 1650। तो रीवैल तो हमारा निपट गया, 3 एंट्री रीवैल से आगे, एक डेबिट से, क्रेडिट से, और एक हमेशा, और फुल प्लेज में ऐसी आती है। तो ये लोन का क्वेश्चन ही नहीं था बेसिकली, वैसे अलग सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब इसमें क्या बचा है? मनोहर का पैसा था कितना, मनोहर को पैसा मिलना कितना चाहिए था? है, तेरे को आंसर की भी चाहिए होगी। मनोहर को पैसा चाहिए कितना था? 1 लाख। क्वेश्चन में बोला गया, देखो सब टॉप पे लिखा है, बोर्ड पे भी लिखा है 1,80,000। अब उसको पैसा मिलेगा कौन सा और कौन सा, उससे एग्जैक्ट उसका शेयर निकालना कि कितना शेयर वो लेके जाएगा। कहा तो था मंडे को, अगले मंडे तक मार्क्स आएंगे। अभी तो एक हफ्ते में एक होता है, अभी तो तुम्हारा सैटरडे को इको का चेक किया, आज तुम्हारा ही कर रहा हूं, तुम्हारा एक के बाद एक लगातार, जो लाइन लगा के पीछे पड़ गए हो है। तो ये बात अलग बात है भाई, ये तो क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर की थोड़ी क्वेश्चन पेपर है। ये कितने क्वेश्चन है इसमें? 10 है ना। आंसर की देता हूं, आंसर की है अभी मेरे पास, क्वेश्चन भी है ना, देखिए आंसर तो नहीं इसमें, आंसर की नहीं है, ये ऐसे मैंने है पेन से लिखा हुआ। तो ये फोटो खींच रहे, देखो समझ आ जाएगी। तो पहले 8 कुछ क्वेश्चनों के पेज नंबर लिखे हैं स्कैनर का, ये स्कैनर पे कौन सा पेज नंबर है, कहीं के आंसर लिखे हैं साथ साथ। अरे तो स्कैनर खोलेगा ना, सारे दिख जाएंगे। नहीं, सारे स्कैनर में से नहीं है, सारे स्कैनर में से हैं, मैं पढ़ गया था। चल तो अच्छी बात है, पेपर से पहले पढ़ी थी मैंने पूरी स्कैनर। चल हाँ, स्कैनर में सेम नाम से होंगे भाई, अगर स्कैनर में होगा तो सेम नाम से होगा, वरना कोई एग्जांपल के क्वेश्चन देखो, मतलब टीएस से ही है जो भी है,
जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ मैं तेरे को बता दूंगा कहाँ है वो। हाँ मेरे बच्चों 1,80,000 देना है किसको? मनोहर को। पर उसको देंगे कैसे? इसमें तो नहीं आ रहा, यहाँ पे एंट्री करता हूँ चौथी। कैसे दें उसको चौथी एंट्री में? जब मनोहर को पैसा मिलेगा तो मनोहर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? पहले तो अपने हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, यहाँ पे आता है ना, पे करते हैं, मान लो टू कैश पे करते हैं, तो मनोहर का अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो पहले तो मनोहर को पैसा मिलना कितना चाहिए ये बताओ, यहाँ पे अमाउंट कितना चाहिए मेरे को बताओ। मनोहर को कितना पे करोगे? उसको मिलना चाहिए था 1,00,000, लॉस नहीं कम करोगे उसका, माइनस 1650 उसका कम नहीं हो गया? गुडविल ये बोल रहा है, गुडविल और कैपिटल मिला के कितना पैसा बना उसका? 1,80,000। जब वो रिटायर होगा लेके जाएगा, इसका आंसर पता कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? मनोहर को मिलना है इतना पैसा, लेकिन एक और चीज हुई है क्या? यहां देखो ना, मनोहर डेबिट नहीं हुआ। मनोहर से पैसे कितने लोगे? जब मनोहर को फर्नीचर दे रहे हो तो मनोहर से पैसे नहीं लोगे? कितने पैसे लोगे? $4,050। अब मनोहर का पैसा बनता है इतना, इतने का उसको क्या दे दिया? फर्नीचर, बाकी उसको पे कर दो टू बैंक। इसको माइनस करो आपस में, ये आ रहा है 1,74,000। बात पकड़ में आई? मनोहर को बेसिकली अगर आप मन में देखोगे ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री है, उसका बनता 1,80,000 था, 1650 रिवेल से कम कर दिया, इतना उसको फर्नीचर दे दिया, बाकी उसको कैश में दे दिया। इसमें लोन अकाउंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, सिर्फ एक बैलेंस निकालने का था। ऐसा बोर्ड्स में आता नहीं है, पर बुक में है तो कर लो। पता नहीं क्या करा, तभी तो कह रहा हूँ ऐसा। हाँ कुछ पूछना है अर्श? बोलो। हो गए? क्वेश्चन लिखो पहले, जैसे लिखा है वैसे लिखो और ब्रैकेट्स बनाओ। ये दोनों इकट्ठे करो, ये तीनों इकट्ठे, फिर प्लस के बाद का इकट्ठा, फिर ये 1-2 ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट, ऐसे बना के लिखो। जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला भी नहीं हुआ, 43 नहीं हुआ, ये 42 है ना। 43 क्वेश्चन क्या है इशरत? बता रहा हूं है। आगे बोल। अच्छा मेरे पास नहीं है सर। हरीश, परेश, महेश, लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है? ठीक है ये करते हैं। सर बोलो जी। चेक्स और बैंक्स को कैश में लिखें। चेक और बैंक। सेकंड एंट्री से डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो गया। और बैंक भी तो कैसेट होता है, एक एसेट होता है हमारा। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन करती तो क्या करती? ये मिटा दूं? तो कैश में से माइनस करते हैं और प्लस, तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो क्या आ रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश क्रेडिट होगा और बैंक क्या होगा? डेबिट। बैंक कैश। और अगर कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिशियल यूज के लिए, तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंस नहीं एक्सपेंस थोड़ी बोला है, बोला कि कैश निकाला बैंक से, पर्पस तो बताया नहीं किसने निकाला, ऑफिशियल यूज बोला है बस। क्या पता एसेट खरीदना हो, क्या पता रॉ मटेरियल खरीदना हो, क्या पता गुड्स परचेज करनी हो। कैश को डेबिट क्यों करेंगे अगर कैश को क्रेडिट करेंगे जब बैंक से पैसा निकाला है तो। इस केस में अच्छा बैंक से हाँ पैसा निकाला, कैश डेबिट होगा। कंपनी में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अकाउंटिंग क्वेश्चन को मन में रखेगी ना, आइडिया लग जाएगा तुमको। और अकाउंटिंग क्वेश्चन के बेस पे मॉडर्न अप्रोच भी है, तो देखो सिखाई दूंगा, देखो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिटा दूं? चलो नीचे का तुम नोट कर लो।
हर्ष क्या 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 नाम, क्या हरीश था नाम, तो लीजा मोनिका लिखा हुआ है, तो मेरे पास तो क्वेश्चन है नहीं, क्यों नहीं है पर। राकेश, अशोक, चलो आपकी बुक से करते हैं फिर, ठीक है। एक बुक दे दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर है 43। बनाना क्या क्या, एक तो परेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक परेश का लोन अकाउंट। पहले क्या बनेगा, मैंने को कहा था ऐसा होमवर्क भी आएगा आपको कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। खाली देखो आपके मन में चलना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम उसमें से कौन सा शेयर बनाएंगे, सिर्फ परेश का, और किसी का नहीं बनाएंगे। तो हम दोनों काम साथ साथ नहीं करेंगे, पहले खाली कैपिटल परेश कैपिटल अकाउंट। तो क्या आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे कोई डाउट, मतलब तीनों पार्टनर्स की जगह हम सिर्फ किसका बना रहे हैं, परेश का। और जरूरत पड़ेगी तो रफ में बना लेंगे, नीचे क्या बना दो, हाँ बेटा ब्रैकेट बना ले, बना ले। क्यों, अरे जो सेम सेम इकट्ठे कर देना, बॉड मास लगाना, ये मल्टीप्लाई इकट्ठा, तो प्लस को छोड़ के मल्टीप्लाई इकट्ठे, ये दो मल्टीप्लाई, ये दो मल्टीप्लाई और ये दो मल्टीप्लाई। समझ आया। अब ये क्या बन गया, 0.85 का होल क्यूब प्लस 0.15 का होल क्यूब। नीचे कुछ मत कर, नीचे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस ये, इसको कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करिए मत, और ये क्या हो गया फिर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर लिख, ये क्यूब क्यूब लिख। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो बना, ऊपर आएगा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेकंड ब्रैकेट पूरा कट जाएगा इससे, पूरा का पूरा। ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ये 0.85 प्लस 0.15 1 बनता है वो। बात पकड़ में आई, लिख के दिखा दे, प्रेजेंटेशन देखनी है बस मैंने। पकड़ में आई क्या बोला मैंने, हाँ जी सर चेक को चेक से ना करता, ये भी समझाना है आपको। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है रिसीव द चेक फ्रॉम द शॉप और डिपॉजिट, लेकिन अलग दिन किया है ना। अगर सेम डे डिपॉजिट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मान ले ये एंट्री ना होती डिपॉजिट वाली, इसका मतलब होता है कि चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो फिर बैंक लिखते हैं। लेकिन अगर आगे पढ़ के देखा कि मिला अलग दिन है और डिपॉजिट अलग दिन किया है, चेक मिला शाम से लेकिन डिपॉजिट अलग नेक्स्ट डे किया है, अलग, जब दिन अलग अलग होते हैं ना, तो फिर जिस दिन मिलता है उस दिन चेक्स इन हैंड लिखते हैं, जब डिपॉजिट होता है तो बैंक लिखते हैं। तेरा पैसा चेक आया तो बैंक में तो नहीं डाला ना, तेरे पास पड़ा है चेक्स इन हैंड डेबिट, देना गिवर कौन है, शाम। अगर ये लाइन होती ना, मतलब आगे क्वेश्चन में कहीं लिखा है नहीं कि डिपॉजिट कब किया है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सेम डे ही डिपॉजिट किया होगा, तो हम चेक्स इन हैंड नहीं लिखते फिर, तो क्या लिखते हैं बैंक, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट हुआ है, तो तूने लेते ही बैंक में कर दिया होगा, इसलिए आगे की एंट्री नहीं है। पर इसलिए बता रहा है कि हमने अगले दिन या 2 दिन बाद 3 दिन बाद डिपॉजिट किया है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ता है हमेशा। अगर आगे डिपॉजिट की एंट्री है तो आज की एंट्री में लिखोगे चेक्स इन हैंड, अगर आगे डिपॉजिट की एंट्री है ही नहीं तो आज की एंट्री में क्या लिखोगे, बैंक। तो आज की एंट्री में आएगी चेक्स इन हैंड डेबिट, शाम क्रेडिट, गिवर हो गया, खत्म करो। फिर जब डिपॉजिट करोगे वो, तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट और चेक्स इन क्या कर दोगे, वापस से क्रेडिट कर दोगे, कैंसिल करने के लिए उसको, चेक जा रहा है। और सर पेड रेट बाय चेक में क्या है? पेड रेट बाय चेक, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक में क्या कर दोगे, क्रेडिट। और रेंट हमारा वो होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, रेंट और बैंक, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बताओ, बैलेंस शीट बताओ, अरे खुद भी तो करो कुछ ना कुछ। 3 partners 541 दिया, परेश रिटायर्ड ऑन 31 March, his capital on 1st April। ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है वाली, बाय बैलेंस बीडी कितना दिया है, 80,000। इसके बाद क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर इतने ही विड्यू 5,000। 5,000 कहां लिखूंगा, आंसर मैच हो गया। अगला करो, ये एग्जाम में आता है, ये ब्रेन में आया था लास्ट ईयर, बच्चे को समझ नहीं आया था, प्रैक्टिस नहीं कर गया, छोड़ गया कि हाँ हो ही जाएगा, एग्जाम में हुआ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है,
वही आ जाएगा। टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये कौन सी ड्राइंग्स है, कोई लिखा है? चार्ज इंटरेस्ट, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है? तो जो नहीं लिखा होता है कौन सी लेते हैं? प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट उसको ड्राइंग्स लिखते हैं, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल उसको टू कैश या बैंक लिखते हैं। याद है कुछ? जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल उसको टू कैश या बैंक लिखते हैं। जब कुछ नहीं गिवन तो क्या मानते हैं हम? प्रॉफिट। पर इसमें एक बात गिवन है, अगली लाइन पढ़ो। इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 100 रुपए। इंटरेस्ट कौन सी ड्राइंग से मिलता है? आईओडी। प्रॉफिट वाली मिलता है, ठीक है करना, उस पर कैश वाली पे वो तो इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है। अगर यहाँ पे टू कैश आती है ड्राइंग्स वाली, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती, उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लेस करके मिलता है बेसिकली। तो ये क्या हो गया? कितना ड्राइंग्स हो गया इसका? और इसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको? ये वो चार्ज इंटरेस्ट और कितने? ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख देना आईओडी अकाउंट। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन रिटायरमेंट और ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पे जो बैलेंस बीडी आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 8,000 हो गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, वो प्रॉफिट अभी दिखाएंगे मिलता है, गुडविल देंगे, ठीक है, और रिवैल देंगे, ठीक है। परेश शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 20,000, तो क्या होगा यहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो आंसर आता है वो उसको लिखते हैं ना, तो क्या बना? प्रॉफिट का शेयर कितना हो गया? कितना लिखा है? 20,000। हाँ जी, अभी कैसे होगा? वीडियो चल रही है, पेपर दे जाना मेरे को, मैं अपना देख लूंगा, कुछ आप क्लास में देख लेते बात फ्री टाइम में। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट इतने, बताओ जी, गुडविल का क्या करते हैं हम? ये फर्म की गुडविल है कि बुक गुडविल है? वो सारे पर हो गए है, वैल्यूड गुडविल है। इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू, तो सबसे पहले वैल्यूड गुडविल कितनी है? इसमें क्या क्या निकालते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, मतलब परेश का शेयर कितना आएगा? परेश कौन है भाई? बीच का बंदा है। 4/510 कितना आ रहा है? पक्का 2400 इंटू 4, 4 4 16, 4 2 8 9। क्या कर रहा है यार? एक 0 काट दे, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, मैथ्री मतलब पक्का करे नहीं। अब पी शेयर कितना है? बस यही गलती होगी। अब आज आप वेट कर ली तो सुनो, इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कर रहा है? हरीश और महेश टू परेश। परेश का तो आएगा 9600। परेश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। तो यहां पे क्या आएगा? बाय महेश, नहीं पहले हरीश है ना, हरीश कैपिटल अकाउंट बाय महेश कैपिटल अकाउंट। बताओ अमाउंट कितना डालोगे? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बेटा ये अमाउंट समझ गए हो? पूरी एंट्री नहीं करनी ना, खाली इनकी करनी। इन दोनों की एंट्री करेंगे नहीं ना, वो तो डेबिट होगी ना। खाली इसके अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो कैसे करेंगे? रेशियो क्या चाहिए? देखो इसका रेशियो तो बताओ। अरे ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के 5:1। आपका रेशियो ये है ना, ये चला गया तो क्या बचा? 5:1। ओल्ड क्यों बोल रहा है भाई? एक ये इकलौती एंट्री जो गेनिंग रेशियो में होती है जो, ठीक है। इसको बांटो, 6 से डिवाइड करो, किससे कितना आएगा? 6 से डिवाइड करके 6 1 6 7 8 9 36 1600। एम आई राइट? फिर ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8000। ठीक है, मेरी बात सुन रही हो गया? क्लियर हो गया? अब आगे क्या करना है? फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ इतने ऑन रीवैल। रीवैल का लॉस किस तरह आता है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। बताओ कितना अमाउंट डालूंगा? 12,000 का कितना निकालना है?
12,000 का कितना निकालना है? 4/10। ये समझ आता है? खाली इसका हिस्सा 48। चलो आगे बढ़े। परेश वॉज टू बी पेड 7,700 इन कैश। तो कितना देते हैं इसको तो कैश में? 7,700। यहां तक कोई डाउट? तो बेसिकली इसमें तुम्हारा हुआ क्यों नहीं? क्वेश्चन देख के रखे थे तुम? नहीं मेरा तो वो गलत आ गया। चलो, और ट्रांसफर टू लोन कितना आ रहा है? जिसलिए अमाउंट कितना आ रहा है टू लोन अकाउंट? टू परेश लोन अकाउंट कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। ये कैसे आ गया होगा? यहां पर टोटल किया होगा, यहां टोटल किया होगा, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। यहां तक किसी को डाउट? जो पुराने एडमिशन का रिटायरमेंट का सेम काम किया हमने। इसके बाद हमें क्या बनाना है? लोन अकाउंट। वेट करो, 1 लाख का लोन हुआ, 1 लाख का लोन हुआ, और कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए मेरे को? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो पहले कितने की होगी? 50,000 की। दूसरी कितने की होगी? इक्वल बोला ना। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है 1 साल बाद। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%। ये तो कर लोगे। इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा ना पहले इंस्टॉलमेंट। अगर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये सेकंड है, इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000। तो पहले किस्त कितने की बनेगी? ये आ गया टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, ये टू बैंक, और बैलेंसिंग कितनी आएगी? 50,000 आएगी। इस पे 50,000 बचेगा तो 5 6 3,000। बात पकड़ में आ गई? 53,000 पे करके हमारा इंटरेस्ट खत्म। रफ में कर लिया करो इसे, अगर तेरे को देखना हो तो। तू कल कंफ्यूज हो रहा था ना पहले। हमेशा पहला इंटरेस्ट इस पे देते हैं, फिर जो माइनस हो गया उस पे देते हैं, जितना बचता है लोन, जितनी किस्त बच जाती है। क्लियर हुआ? समझना बना लेगी। इसको फोटो खींच लो, बनाना है बना लो, जो करना कर लो। 1 मिनट रुको। अगली बार आपका टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 5 तरह के एडजस्टमेंट है, कोशिश करेंगे 2 कर लें। हाँ, इसके वो दिखा मेरे को।